नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक अ, ऐसी कंपनी के बारे में जो सबसे ज़्यादा कमेंट इस कंपनी के ऊपर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है। और इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी क्यों है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डेली बेसिस कमेंट आते रहते हैं कि सर इस कंपनी का जो अभी जो सिनेरियो है, अभी जो लेवल है, क्या इस लेवल से बाई किया जाए, क्या इस लेवल में एवरेज किया जाए, क्योंकि मुझे टॉप लेवल में बाई है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं आज बात करूंगा इस कंपनी के लेवल्स के बारे में और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ आपको मैं इस कंपनी में एक गुड न्यूज़ भी आया है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी का नाम इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, जिसके नाम आप शॉर्ट फॉर्म में आईजीएल जानते हैं। तो आईजीएल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा, क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से रैली दिखाया आपको, जिस तरीके से रैली मतलब जिस तरीके से तेजी दिखाया आपको, तो उसके बेसिस से रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हुए हैं। क्योंकि इस कंपनी का एक चीज मैं आपको दिखा दूं इन्वेस्टर के बारे में। तो इन्वेस्टर देखिए, पहले आप देखेंगे तो एफ एस 23% था, आज वो 20% बन चुके हैं। तो उसके बाद डीएस 15% था, अभी भी 16% है। पब्लिक के पास 10% था, अभी 12% है। प्रोमोटर के पास 45% है, और गवर्नमेंट के पास भी इस कंपनी का शेयर है। मतलब इस कंपनी में एक चीज तो पॉजिटिव आपको हमेशा बताता है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, हर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। तो यही बात मैं पहले आपको मतलब बता देता हूँ कि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से लोग इस कंपनी को पसंद करते थे। अभी देखना है कि कंपनी क्या सही वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है, क्या सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का जो लेवल से, कौन सा लेवल से अब बाई किया जाए, मतलब एक बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सस्ते दामों में शेयर खरीदना चाहिए। मैं भी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, और बड़े बड़े इन्वेस्टर यही बताते हैं कि सस्ते दामों में माल करना खरीदना चाहिए। तो सस्ते दाम मतलब कौन सा लेवल, कौन सा गिरावट के बाद कौन सा लेवल से बाय करना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मिलेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन करिए। आपको डेली बेसिस इंट्राडे लेवल का कॉल चाहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी का जो अनाउंसमेंट है आप वो देखेंगे तो कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी आपको 5.5 रुपीज करके, मतलब 5.50 रुपीज करके यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने वाला है। और डिविडेंड कौन सा डेट में, 15, देखा जाए तो 15 सितंबर, उस डेट से एक दिन पहले, मतलब आप 14 नवंबर, इस डेट में अगर शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अच्छा खासा डिविडेंड है, क्योंकि पहले भी कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया था। तो कंपनी क्यों डिविडेंड दिया, मैं आपको इस कंपनी का जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिया था, तब मैं आपको बताया था कि कंपनी कितना शानदार रिजल्ट किया है। तो इसके बेसिस से कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे सकते हैं। तो एक मैं जरूर कहूंगा, कंपनी यहाँ पे हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड देते हैं। पिछले बार भी इसी टाइम में कंपनी डिविडेंड दिया है, पिछले बार नहीं, कंटिन्यूअसली प्रीवियस जो सालों आप देखेंगे तो हर सितंबर माह में ही डिविडेंड मिलता रहता है। क्योंकि 2018 में भी सितंबर माह में 14 सितंबर, और यहाँ पे 2019 में भी 12 सितंबर, और 2020 में भी 17 सितंबर, और 2021 में 16 सितंबर, और इस बार तो 15 सितंबर में देखा जाए तो कंपनी के डिविडेंड यहाँ पे आपको पे आउट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए, क्योंकि हर साल में एक सेम टाइम में मेंटेन करना डिविडेंड कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी में पॉजिटिविटी है, तो इसलिए इसी टाइम में कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रहा है। तो पे आउट के बाद में आपको तो दिखा चुका हूँ कितना डिविडेंड आपको मिलेगा। तो अभी जो चीज आपको दिखाने वाला है कंपनी के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का वैल्यूएशन। तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको देखना है कंपनी का कंपैरिजन करके। तो आप देखेंगे तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आप सभी जानते हैं, इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए,
पाइप नेचुरल गैस मतलब जो पीएनजी बोला जाता है। तो पाइप मतलब नेचुरल गैस मतलब पाइप के माध्यम से जो घर में जो गैस यूज करते हैं पीएनजी गैस, तो वो भी इसी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ कमर्शियल यूज भी, इंडस्ट्रियल यूजेस के गैसेस भी इसी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्रोज नेचुरल गैस मतलब सीएनजी, जिसके माध्यम से गाड़ियाँ चलते हैं, जितने सारे ऑटोज है, बहुत सारे गाड़ियाँ है, तो सीएनजी के माध्यम से चलते हैं। तो इसी का ही प्रोडक्ट है। तो आप सोचिए फ्यूचर में इस तरह के प्रोडक्ट के ही डिमांड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑयल का जो डिमांड है, ऑयल का जो मार्केट में डिमांड है, उसका प्राइस के बेसिस से देखिए एक अगर दो गाड़ियाँ एक साथ आप मतलब छोड़ेंगे रास्ते में, तो एक पेट्रोल डीजल का कार होगा और दूसरा सीएनजी का कार होगा, तो दोनों में जो कॉस्टिंग आएगा वो देखा जाए तो सीएनजी में बहुत कम है कंपेरिजन टू पेट्रोल और डीजल कार। तो यहाँ पे कॉस्टिंग कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से गाड़ी यूज़ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा, और इस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहने के बाद भी कंपनी में एक वीकनेस है। क्या वीकनेस है? देखिए, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इस तरीके से प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जितना इंपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कंट्री में जब पेमेंट करेंगे तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो डॉलर में जब पेमेंट करेंगे तो डॉलर की कीमत आप सभी जानते हैं 80 रुपीज़ के आसपास हो चुके हैं। एक डॉलर की कीमत मतलब कितना ज़्यादा पेमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, मतलब करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से कंपनी में ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ग्लोबली इम्पैक्ट ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू हुआ है, जो जो इसका हाई लेवल था करीबन करीबन 600 के आसपास, तो उस लेवल से स्टॉक लगातार गिरते गए। तो यहाँ पे जो लेवल आया था, आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे कोविड का सिचुएशन था? बिल्कुल भी नहीं, कोविड का सिचुएशन तो यहाँ पे था, यहाँ पे कोविड का सिचुएशन था। तो यहाँ पे कंपनी उसी लेवल तक क्यों गिरा? क्योंकि आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के जो जो युद्ध चल स्टार्ट हो गया था, उसलिए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो प्राइस है बहुत हाई लेवल में देखने को मिला था। इसी के कारण इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि देखिए डिमांड होने के बाद भी सप्लाई कम हो रहा था। साथ ही साथ डिमांड डिमांड भी धीरे-धीरे कम होता गया, क्योंकि प्राइस इतना हाई हो गया था, तो लोग डिमांड कम करेंगे। देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा, और बहुत टाइम देखा जाए तो डिमांड ज़्यादा होता है मगर सप्लाई नहीं होता। तो इस तरीके से कारण के बेसिस से स्टॉक में गिरावट हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर अभी क्या निवेश करने का सही टाइम आ गया? देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर अगर आप चार्ट पैटर्न को अच्छी तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम हुआ है, जो वॉल्यूम है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रह जाता है कि सर ये ग्रीन कलर के वॉल्यूम मतलब क्या सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर इस कैंडल में अगर मान के चलिए 1 लाख वॉल्यूम हुआ है, तो इनमें से 1 लाख में 50,000 बाई है, 50,000 सेल है। तो सॉरी, 50,000 बाई है प्लस 50,000 सेल है, दोनों को मिलाकर 1 लाख हुआ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सिर्फ बाई हुआ है, सेल नहीं हुआ है। अगर बाई कर रहा है तो सेल भी तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। अगर कोई सेल कर रहा है तो किसी ना किसी को तो बाई करना पड़ेगा। तो मतलब सेम टू सेम फिगर है। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सेलिंग से ज्यादा बाइंग हुआ है। तो क्योंकि इसका कैंडल में आपको देखना पड़ेगा कि सेलिंग से ज्यादा बाइंग हुआ है कि सेलिंग हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज सिखा भी देता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे सिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट जो मतलब 3 सितंबर का जो कैंडल था, तो सॉरी 2 सितंबर का जो कैंडल था, वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेंगे ग्रीन कलर में। तो आप कहेंगे सर क्या ज्यादा से ज्यादा बाइंग हुआ है, मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा था? बिल्कुल भी नहीं। आपको देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग देखा जाए तो एक दोजी बार जैसे बना, मतलब एक मैं आपको बार बना के देता हूँ, तो इस तरीके से बार को दोजी बार कहा जाता है। तो इस दोजी जैसे बार जो बना, तो यहाँ पे जो टेंड है ऊपर जो विक्स देखने को मिला, और यहाँ पे जो टेंड है उसके हिसाब से बताया जा रहा है ए नेगेटिव टेन में है। मतलब अभी भी सेलर एक्टिव है, सेलर चाहते हैं इसको सेल करने के लिए, बाई करने का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो जो ट्रेंड लाइन है 200 डेज ईएमए, तो 200 डेज ईएम ये जो है इस ट्रेंड को तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक पुल बैक दिया। तो इसका मतलब यहाँ से एक मतलब बैक करने का चांसेस है, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आने का चांसेस हो सकता है। देखिए, हमेशा प्रेडिक्शन के हिसाब से बताया जा रहा है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आप मत समझ लेना कि सर ने यहाँ पे बता दिया कि चलो मैं बाई कर लो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं जरूर कहूंगा ये जो लेवल है इस लेवल का कोई तोड़ता है, करीबन 440 का लेवल, अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो भी ये जो लेवल है 520 रुपीज के आसपास इस लेवल तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बिग क्रैश जो हुआ इसी लेवल से, इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस भी एक रेजिस्टेंस था,
यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्रैश हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे भी क्रैश हुआ था लोग कोविड के सिचुएशन में। मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को जब तक ना तोड़े तब तक कंपनी नया हाई अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मैं एक बार सिर्फ इसका वैल्यूएशन दिखाऊंगा। बाकी डिटेल्स तो आप बहुत बार देख चुके हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे जाके सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो आईजीएल जो है, इसका वैल्यूएशन मुझे देखा जाए तो कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सेल्स जो है वो 3.04 है। हाँ, आप कहेंगे सर अदानी का तो 111 है, मतलब 111 रुपये, 1 रुपया मतलब से कमाने के लिए 111 रुपीज देना पड़ रहा है, तो क्या सस्ता है? बिल्कुल भी नहीं। अदानी बहुत हाई वैल्यूएशन शेयर अभी बन चुके हैं। तो फिर भी इसका देखिए मतलब पी देखा जाए तो बाकी डिटेल्स जो है, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 30,000 करोड़ का है, लार्ज कैप कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। और हाँ, कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो पूरा के पूरा जीरो डेप्थ है, मतलब ना के बराबर डेप्थ है। इसीलिए मैं इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पसंद करता हूँ। तो बाकी आप एक बार चेक करना, डिटेल्स चेक करना, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, नया कोई टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।